रखती है अपनी लिबरल ट्रेडिशंस के अंदर, तो ये आप देख लें कि कराची के अंदर आईएसआई वाले क्या गदर मचा रहे हैं और कराची के मोअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ क्या किया जा रहा है. और आई विल डेफिनेटली take up this issue in English as well. This gentleman you can see on the screen is Mr. Hans Masroor Badwi, and he has been abducted as and claims his wife, and I've got confirmation that he has been abducted by the ISI Karachi for his stance for Pakistan, or for his independent political stance, let's say that, and for the support for Imran Khan. Another missing person from Karachi. He's a son of the soil. He's son of a very well progressive intellectual, a Sufi and a writer of Sindh, Mr. Baidul Masroor. ISI wants to silence all the progressive and positive voices in Pakistan. Why is that? And why would Mr. Bilawal Bhutto Zardari allow that? This is my question. This is my submission to him to please look into this matter and get Mr. Badwi released. And he's a gentleman, a thorough gentleman coming from a very well-learned intellectual family. ये नहीं होना चाहिए. बस करते खुदा का वास्ता है. ये ड्रामेबाजी बदमाशी बंद करे. ये जो बंदरों का तमाशा, इंटरनल विंग के बंदरों ने जो तमाशा चलाया हुआ ना, इस तमाशे ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया पूरी दुनिया में. पाकिस्तान का वो सर्कस जो है पाकिस्तान में जो चल रहा है, उसका पूरे पाकिस्तान में मजाक बना दिया गया. तो मैं इस वजह से कहता हूं कि इस ड्रामेबाजी को जो है आप बंद करें. अभी मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि मूविंग फॉरवर्ड में आप जो है वो इसके अलावा जो अहम तरीन आज की ब्रेकिंग न्यूज है, जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अजीजान एमन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मैंने इसके ट्वीट भी की हुई है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, एमआई ने, और इसीलिए शतुंगड़े इस वक्त पागल हुए हैं, शतुंगड़ों का दिमाग घुमा हुआ है. साइफर की तरफ आते हैं. साइफर का ड्रामा है, वही पुराना छापा है, उसका क्या है यार. लेकिन जो अहम तरीन खबर है आज की वो ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, एमआई ने, आईएसआई के डर्टी हैरी जो है मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी जो इंटरनल विंग का है, उसका और उसके ग्रुप के तमाम जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं आईएसआई के अंदर, इनके करप्शन के सबूत इकट्ठे किए हैं. और ये सबूत इकट्ठे करके जो है इनको आर्मी चीफ को उन्होंने प्रेजेंट किया है, आसिम मुनीर को. अब देखना ये है कि आसिम मुनीर जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेता है या नहीं लेता. अगर आर्मी चीफ एक्शन नहीं लेते एमआई की रिपोर्ट के ऊपर, तो एमआई की पूरी रिपोर्ट जो है वो हम आपके सामने रख देंगे. सीधी सी बात है. आपको हमसे गिला है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता चल जाता है, आप चीजें पब्लिक कर देते हैं. सच्ची बातें होती हैं. मेरी बातें इनको तकलीफ असल ये है कि बातें सच्ची होती हैं. और ऊपर से गिला ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता चल जाता है. वाह जी वाह, मेरे अपने दोस्तों के जरिए मुझे करवाते हैं. तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं. एमआई ने रिपोर्ट दे दी है फैसल नसीर के ऊपर, उसके सारे के सारे कच्चे छटों के ऊपर, इसके सेक्टर कमांडर्स की करप्शन के ऊपर. अगर आर्मी चीफ एक्शन नहीं लेता तो रिपोर्ट हम पब्लिक करेंगे. उसके बाद ये मत कहना कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पता चल गया, फलाने को पता चल गया, फलाने को पता चल गया. सबको पता चलेगा, फिर डंके की चोट पे पता चलेगा और हम बताएंगे. और आपको पता है डीजी आईएसपीआर को मैं चैलेंज करता हूं कि जरा डीजी एमआई से चेक कर ले, ठीक है, या चेक कर ले सीओ सेक्रेटेरिएट से, एसडी से ही पूछ ले, ठीक है, वो बता दे कि रिपोर्ट आई है नहीं आई सीओ सेक्रेटेरिएट के अंदर एमआई की तरफ से, और इसकी करप्शन के ऊपर डिटेल है या नहीं है, ए टू जी. इसके अरबों रुपए के जो खाते हैं वो खुले नहीं खुले, इसके उसके सेक्टर कमांडर्स के उसके साथ पूरे के पूरे इसके ग्रुप के ऑफिसर्स के, जो सीएमआई के ऑफिसर्स जो आईएसआई के अंदर पोस्टेड है. तो अगर उसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेते तो फिर आपका कोई गिला बनता नहीं है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप गिला करें कि आपने रिपोर्ट पब्लिक क्यों की, आपकी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट. जी मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको दोबारा आगे जो है वो बात करूं. साइफर हर तरफ जो ड्रामेबाजी चल रही है यार, ये साइफर ये इतने बड़े डफर्स हैं, अल्लाह की कसम इतने बड़े डफर्स हैं. ये आईएसआई वालों ने ये आजम खान को 45 दिन गायब रखने के बाद आपने एक वो बयान दिलवा दिया जी. और बयान तो ये एग्जैक्ट बयान $60 से $60 से भी दिलवाया था आपने. भूल गए रिश्तेदार अहमद मीर साहब, आप अपने रिश्तेदार या बॉस जो भी आपका, भूल गए उसको कि वो बयान तो उससे भी दिलवाया था. उस बयान की तो कोई हैसियत है ही नहीं सिरे से. बंदा 45 दिन से अगवा है, बयान उसका सामने आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके तुमने, हाई कोर्ट में जाके तुमने बयान दिलवाया है कि जी हमें बंदा अगवा है.
और फिर उसका बयान सामने कर दिया। क्या तुम लोग ये बांदर तमाशा जो चल रहा है, इंटरनल विंग के बांदरों ने जो यहाँ पे तमाशा चलाया हुआ है, इन बंदरों से बंदा पूछे कि ये जो तुम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामेबाजी कर रहे हो, है इस हकदार से भी तुमने यही बयान दिलवाया था, और ऊपर से इतने डफर्स हैं, इडियट्स ने दोबारा साइफर इशू खोल दिया है। आसम मुनीर से तो पूछ लेते हैं, अभी तुम्हें पता चलेगा उसको जब अबू डंडा देंगे तो। ओ भाई, साइफर का इशू तुमने दोबारा खोल दिया, अवाम तुम्हारा कख तुम्हारी बात नहीं मानती। तुम नंगे होके नाच लो, तुम्हारी अवाम बात नहीं मानती। मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स खास तौर के ऊपर तुम लोगों की बात नहीं मानती अवाम। जिस मर्जी का नाम ले लो, तमाम शामिल, अवाम तुम लोगों की बात नहीं मानती। आज जो है इंडिपेंडेंट पोल करा के देख लो बगैर, और पोलिंग का सिस्टम भी मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें पोल खरीद के नहीं डाले जा सकेंगे, ट्विटर के ऊपर तो डाले जा सकते हैं ना, तो उसके ऊपर हम जा रहे हैं। ओ भाई, साइफर साइफर तुम लोग कर रहे हो, साइफर पूरा दोबारा अमेरिका का दर्द सर तुमने दोबारा खोल दिया ना के साइफर, जिसके ऊपर आप कह रहे थे, जिसमें बैकस्टेप ले रहे थे। अभी देखो जो जरूरत आप तुम लोग आओगे इसके ऊपर, और अवाम मानती नहीं है स्टेटमेंट के बारे में। अवाम जो है, आप देखो, मैं इसके ऊपर मैंने एक बात की है सिर्फ साइफर के बारे में, मैं आपको दिखाता हूं, और शायद कुछ लोगों को सख्त लगे, लेकिन बहरहाल सख्त बातें जरूरी है इस वक्त। आप देखो कि ये था 164 का असल बयान है अल्फी, जो सर्टिफाइड डाकू, ये हैदर अली साहब कहते हैं जी, इसहाक डार साहब ने तायात नायल भगोड़े नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था। पटवारियों की यादाश्त बहुत कमजोर है। डार ने वादा माफ गवाह बन के नवाज शरीफ की यहाँ पे कुत्ता बना हुआ है, कुत्ते वाली की थी। वोट सिर्फ खान का, इसहाक डार का, ये स्पिल्स द बीन अगेंस्ट शरीफ। ओ माय गॉड, रूसा आलम ने लिखा हुआ है, ओ माय गॉड। और नीचे अंग्रेजी के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है। यही 164 का बयान है जो आजम खान ने दिया है जी, इसी तरह का बयान है। ओ भाई, फिर मैंने इसके ऊपर लिखा है कि आईएसआई इंटरनल विंग के बांदरों ने आजम खान को लेकर वही पुराना इसहाक डार वाला छापा दोबारा जारी, छापे के ऊपर चलती है ये डफर्स जो है, ये छापे पे चलते हैं। वही पुराना छापा जो है इसहाक डालर वाला निकाल के, जिसको अभी सलूट मारते मारते नहीं थकते, और कल दिन तक कहते थे कि इसके हम ये भी बंद कर देंगे, इसके घर पे भी कब्जा करके बैठे हुए थे, हैं? उसने तमाम खर्चा तुम लोगों से निकलवा लिया। अभी उसी की मिन्नते तरले करते हो कि हमें अप्रूव कर दो, हमें जो है हमारा अप्रूव कर दो, हमें जो है वो बजट अप्रूव कर दो। हाँ, उसी सागदार साहब की तुम लोग मिन्नते करते हो। आईएसआई इंटरनल विंग के बांदरों ने आजम खान को लेकर वही पुराना सागदार वाला छापा चलाया है, ठीक है। और पटवारी हमेशा की तरह धमाल डाल रहे हैं, वक्त से पहले मिठाई खा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया का जो शर्मनाक किरदार है, वो खुद इनकी पतलूने उतार रहा है। वो कमरान खान ने जो है, वो मेरे नाम के ऊपर आजकल ये बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप देखो कि वो उसने जो इसका एक्सक्लूसिव छापा, वो बेसिक हदायतनामा था आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से कि जी इस वक्त जो है वीडियो क्लिप चलानी है, ये वो भी उसने छाप दिया कमरान शाहिद ने, एक्सक्लूसिव। ओ क्या बात है, मां ही पुत्र है तो अपनी। अच्छा, आगे पैनल चलते हैं। इसके आप देखें कि सारे के सारे बड़े एंकर्स आईएसआई इंटरनल विंग की डुगडुगी के ऊपर बंदर बने, ये खुद भी नाच रहे हैं, बंदर बंदरों को नचा रहे हैं। चवलो, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझना छोड़ दो, कौम बाशऊर हो गई है। इमरान खान ने इनको बाशऊर कर दिया, और यही बात तुम लोगों को हजम नहीं हो रही, तुम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और बहरहाल ये बात सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, और इसमें किसी को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अजीजान मन, मैं सिर्फ आपको एक बात करते करते जाऊंगा कि आप लोग, एक हमारे मुआशरे का एक जिम्मेदारी है। जब तक इमरान खान साहब थे, उनको इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फख्र महसूस होता था मुझे कि एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर चल रहे थे, हर तहसील तक की सतह के ऊपर लोग जाके खाना खाते थे और शेल्टर था। अब भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। सिंध में बच्ची एक फोत हुई है कल, भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी पूरे माशरे की है, उन पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है, आपके उस शहर रहने वालों की, सरकारी एहलकारों की तो है ही है, जिम्मेदारी है, लेकिन मुआशरे की, पूरे के पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। अपने आसपास के घरों में उनका एहसास करें, उनका ख्याल करें। वो एहसास जो इमरान खान कर रहा था और इन बेगैरतों जलीलों ने वो एहसास अब करना जो है बंद किया हुआ है, इन जालिमों ने, अल्लाह इनको गारत करे। आप लोग एहसास करो अपने आसपास लोगों का यार, और कम से कम किसी को भूख से मरने मत दो। ये आपके आगे हाथ जुड़े हैं। मैं इस दरखास्त के साथ आज के खत्म करता हूँ इस सेशन को। अपना ख्याल रखिए अजीज़ान, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।